रेडियो सिटी पॉडकास्ट। कहते हैं फिल्म समाज का, जीवन का दर्पण होता है। फिल्म्स एंड देयर कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट द लाइफ अराउंड यू। अनफॉर्चुनेटली आज भी हिंदी फिल्में रोमांस के जॉनर से ऊपर आती ही नहीं है कि लाइफ में हो रही दूसरी रेगुलर चीजों को दर्शाए, उन्हें स्क्रीन पे लाए। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस के बारे में या कहे तो बॉसेस के बारे में, जो हमारी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर रूटीन है, उस टॉपिक पर देयर आर हार्डली एनी फिल्म्स। और अगर बनी भी है तो उसमें ऑफिस या बॉसेस एक छोटा सा एंगल रहता है। देयर आर वेरी फ्यू फिल्म्स लाइक ऋषिकेश मुखर्जी की राजेश खन्ना वाली नौकरी, मधुर भंडारकर की कॉर्पोरेट, सैफ अली खान वाली बाजार, या फिर मेरी ऑल टाइम फेवरेट अंडरस्टेटेड मूवी रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। छोटी सी बात फिल्म में ऑफिस के बारे में बात की है, बट विद रोमांटिक अंडरटोन्स। इस वजह से शायद जब भी हम ऑफिस के बॉस के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, तब हमारे पास रेफरेंस के लिए कोई खास कैरेक्टर्स नहीं होते। पर हाँ, 1979 में एक फिल्म आई थी जिसका एक कैरेक्टर आया था। अगर आपको आपके खड़ूस बॉस का रेफरेंस करना हो तो ये कैरेक्टर खड़ूस बॉस की कैटेगरी में परफेक्टली फिट होता है। मैं बात कर रहा हूं 1979 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल के भवानी शंकर की। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। भवानी शंकर वो है जिसने अपनी लाइफ में एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज या रूल्स बना के रखे हैं, और भवानी शंकर के अनुसार वही इंसान सही है जो उसके इस सेट ऑफ वैल्यूज, इस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। बेसिकली भवानी शंकर बिलीव्स इन देयर आर टू रूल्स इन एन ऑफिस। रूल नंबर 1, द बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ द बॉस इज रॉन्ग, गो बैक टू रूल नंबर 1। भवानी शंकर एक तरह से देखा जाए रिप्रेजेंटेड वो 60s और 70s की जनरेशन जो चुस्त है, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स है। अभी अभी अंग्रेजों से आजादी पाकर अपने इंडियन होने की आइडेंटिटी को बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा है और संस्कार, सभ्यता और उच्च विचारों को मान देता है। वहीं दूसरी ओर ये 60s और 70s की जनरेशन आने वाली 80s की जनरेशन्स को भी नीचा समझती थी, क्योंकि ये 80s की जनरेशन धीरे धीरे दुनिया में होने वाले, स्पेशली वेस्ट में होने वाली चीजों से प्रभावित हो रही थी। अगर सरल भाषा में कहूं तो गोलमाल के भवानी शंकर को यह जरा नहीं पसंद था कि यादों की बारात की सुनीता यानी जीनत अमान दम मारो दम गाए। गोलमाल के भवानी शंकर को समझने के लिए उसके ये कुछ डायलॉग समझिए। जैसे भवानी शंकर अपनी बेटी को कहता है, तुम्हारी शादी उससे होगी जिसे मैं प्रेम करता हूँ। या फिर अपने ऑफिस में अकाउंटेंट का इंटरव्यू है, पर भवानी शंकर कहता है, जो अपना नाम शॉर्ट कर दे वो काम भी छोटा ही करेगा। या फिर जिस नौजवान को काम में जी लगाते देखो, उस नौजवान में अपना दिल लगाओ। पर ऐसा नहीं है कि भवानी शंकर इज आउट एंड आउट खड़ूस। ही हैज हिज ओन सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे गलती से जेल में डालने के कारण वो पुलिस ऑफिसर को कहता है, आप पुलिस ऑफिसर नहीं, फूलिश ऑफिसर हो। या फिर राम प्रसाद का झूठ पकड़े जाने पर जब राम प्रसाद माफी मांगता है तो भवानी शंकर कहता है, माफ नहीं, मैं तुझे साफ कर दूंगा। द रीजन आज भी हम गोलमाल के भवानी शंकर को याद करते हैं इज बिकॉज ऑफ रिलेटेबिलिटी। हमें हमारी जिंदगी में कभी ना कभी भवानी शंकर जैसे इंसान से पाला जरूर पड़ा होगा, जो खड़ूस है, जो सेल्फ सेंटर्ड है और जिसे लगता है कि वो सही है। पर अगर आप भवानी शंकर के इस कैरेक्टर को बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको भवानी शंकर और उनके ऑब्सेशन विद मुस्टैच, मूंछों के जुनून से 1980s के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। और दिस इज नथिंग बट द जीनियस ऑफ दिस इमेंसली टैलेंटेड गाय कॉल्ड ऋषिकेश मुखर्जी। मुझे अक्सर ये बात का दुख रहता है कि भारतीय सिनेमा ने ऋषिकेश मुखर्जी जैसे जीनियस को वो दर्जा नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। ऋषिदा ने बड़ी खूबसूरती के साथ भवानी शंकर और मूंछों का एंगल लाया है इस फिल्म में। मूंछे यानी पितृसत्ता या कहे तो पेट्रियार्की का एक प्रतीक है। भवानी शंकर के हिसाब से एक मर्द में, एक मेल में मूंछे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूंछे वो है जो भवानी शंकर के लिए एक इंसान का चरित्र दर्शाती है।
भवानी शंकर की मूछें वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेट्रियार्की, ऑर्थोडॉक्सी। वो इंडिया को दर्शाती थी जो रूढ़िवादी है, जो समय के साथ बदलना नहीं चाहती थी। इसलिए वो ये इंसिस्ट करता है कि यंग लड़कों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मूछें रखनी चाहिए, शुद्ध हिंदी में बात करनी चाहिए और अपने पेरेंट्स की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो ये बात से इंप्रेस होता है कि राम प्रसाद फुटबॉल पेले की जगह प्रोफेसर रेले में इंटरेस्टेड है। 31 मार्च 2000 में आई प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी। देखा जाए तो हेरा फेरी शब्द का समानार्थी शब्द सिनोनिम है गोलमाल। पर दोनों फिल्मों में एक और कनेक्शन भी है। हेरा फेरी में जब श्याम यानी सुनील शेट्टी पेपर में साइन करने जाता है, जिसके बाद सारी हेरा फेरी शुरू होती है, तब बैकग्राउंड में एक गाना बजता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, जो सिर्फ साइन करने वाले श्याम को ही सुनाई देता है और किसी को नहीं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप आपकी नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हो और नौकरी ज्वाइन करने का पेपर साइन कर रहे हो और बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे गोलमाल है सब गोलमाल है, तो जरा चेक करना कहीं आपका बॉस भवानी शंकर ना हो। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।